वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। हाँ। वो पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में खेल के आ रहे हैं, एक मैच नहीं आ रहा था उन्होंने। On Dubai conditions, this side have everything except Jasprit Bumrah presence. How crucial to not have Jasprit Bumrah in the Indian team, और मुझे लगता है कि अगली टीमों के लिए मेंटली एक बड़ा रिलैक्सेशन हो गया, बिकॉज ही समवन जिसको विकेट का पता नहीं होता, कंडीशंस की जरूरत नहीं है, ही इज अ सुपरस्टार। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बुमराह दे हैव अ कंप्लीट साइड। और देखें वहां की कंडीशंस में, दुबई की कंडीशंस में अगेन मैं कहूंगा कि स्पिनर्स आर गोइंग टू प्ले द क्रूशियल रोल। और अगर इनके पास शामी आ गए हैं तो वो अर्शदीप के साथ शामी जो है वो अच्छा कवर करेंगे। हमारी सोच का म्यार और उनकी सोच के म्यार कितना मुख्तलिफ है। टीवी से आप रहे हैं पैसा, मॉडलिंग आप कर रहे हैं, मेंटोर आप हैं, खेलना भी आप चाहते हैं, मतलब किसी नौजवान के लिए जगह ही नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन कहने का मतलब ये कि हम अगर उनकी बात करते हैं ना, उनके एटीट्यूड में और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है भाई। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें प्लेयर टू प्लेयर, तो मुझे यहाँ पे बैठ के कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन फेवरेट है और कौन जीत सकता है। 9 की एवरेज से खेलने वाला पर ओवर और 6 की एवरेज से खेलने वाला, फर्क है यार। वो जितना भी बुरा खेल जाएंगे ना, उन्होंने 320 प्लस कर जाना। अभी देखें 7 सीरीज लगातार उन्होंने, इंग्लैंड जो कि मॉडर्न क्रिकेट, एडवांस क्रिकेट का मास्टर क्लास बन चुका हुआ, इतनी अटैकिंग, वाइट वॉश नहीं किया, 7 सीरीज लगातार मारी हैं। 7 सीरीज लगातार इंग्लैंड को मारी हैं, वहां पे भी जाके, यहाँ पे भी जाके, जहां जहां गए उन्होंने इंग्लैंड को बीट किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे अगेंस्ट 135 प्लस नाहिद आया था ना जी, आपसे संभाला ही नहीं गया। आपने पिछले 3 मैच नहीं देखे, 145 प्लस 150 प्लस वुड, और जो आर्चर बॉलिंग कर रहा था सीधे छक्के मार रहे थे और 3 छक्के मार रहे थे। हम मुझे ये बताएं कि हम जब भी कोई तेज बॉलर आता है तो हमारा बल्ले के जब बॉल लगता है तो बल्ला पीछे जाता है। ये बड़ा टेक्निकल बात करने लगा हूँ कि हमारा बल्ला तेज बॉलर को पीछे जाता है। इंडियन क्या करते हैं, बॉल को धक्का देते हैं, वो उधर जाता है। पहले तो मुकाबला नहीं था दोनों का, लेकिन बुमराह के जाने के बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन पाकिस्तान इंडिया का बन चुका है, क्योंकि बुमराह पूरा वर्ल्ड कप T20 का देखें, उसके अलावा वेस्ट इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो 1 मैन आर्मी और इसी तरह की परफॉर्मेंस। अच्छा, 1 मैन आर्मी और होना इरफान और बात है, आप पूरा उसका टूर्नामेंट देख लो कि इंडिया हार रहा होता था, उस सिचुएशन में बॉल करके मैच निकालता था, मैच चेंजर। अच्छा, एक बात यह है कि जैसा अभी आपने बुमराह का कहा ना, यकीनन बुमराह की जो एब्सेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आकर जो है वो भारत को वो करती है, मुतासिर करती है भाई। उनके पास मतलब इस तरह के वसाइल हैं कि बुमराह नहीं है तो बाकी भी रोकने वाले उनके पास एक दो। उनका मुकाबला बुमराह का तो किसी के साथ मुकाबला तो नहीं है, मुकाबला तो किसी का भी किसी से नहीं होता, लेकिन ये है आउट क्लास चीज थी। वो था कि जो जहां पे जरूरत होती थी ना विकेट की, वो दिलवा देता था। ये उसका कमाल था। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जायसवाल अब टेस्ट रिजर्व में जा चुके हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऑलराउंडर्स उनके पास देखिए जी। बॉलर्स में उनके पास कुलदीप यादव, देन शामी, देन दे हैव अर्शदीप, देन दे हैव मोहम्मद सिराज। तो दे कवर्ड ऑल बेसिस एक्सेप्ट वो जो प्रेजेंस है ना सिर्फ बुमराह की। तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप में ऑन कोर्स टू विन देयर फर्स्ट टाइटल, बट हियर कम्स जसप्रीत बुमराह फैक्टर, उनका प्रेशर, उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पहले तो मुकाबला नहीं था दोनों का, लेकिन बुमराह के जाने के बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन पाकिस्तान इंडिया का बन चुका है, क्योंकि बुमराह पूरा वर्ल्ड कप T20 का देखें, उसके अलावा वेस्ट इनकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो 1 मैन आर्मी और इसी तरह की परफॉर्मेंस। अच्छा, 1 मैन आर्मी और होना इरफान और बात है, आप पूरा उसका टूर्नामेंट देख लो कि इंडिया हार रहा होता था, उस सिचुएशन में बॉल करके मैच निकालता था, मैच चेंजर। अच्छा, एक बात यह है कि जैसा अभी आपने बुमराह का कहा ना, यकीनन बुमराह की जो एब्सेंट है ना, वो कहीं ना कहीं आकर जो है वो भारत को वो करती है, मुतासिर करती है भाई। उनके पास मतलब इस तरह के वसाइल हैं कि बुमराह नहीं है तो बाकी भी रोकने वाले उनके पास एक दो। उनका मुकाबला बुमराह का तो किसी के साथ मुकाबला तो नहीं है, मुकाबला तो किसी का भी किसी से नहीं होता, लेकिन ये है आउट क्लास चीज थी। वो था कि जो जहां पे जरूरत होती थी ना विकेट की, वो दिलवा देता था। ये उसका कमाल था। अगर आप हारते ही रहे, पिछले काफी अरसे से आप हार रहे हैं, 2021 में आप जीते थे लास्ट टाइम आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, 2022 आप हारे, 2023 के अंदर आप हारे, 2024 आप हारे। 3 पिछले आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है। तो अगर आपने इस जो राइवलरी को बरकरार रखना है तो पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि अब जीते, वरना सही बात है मजा खत्म हो जाएगा, 1 साइडेड मुकाबला रह जाएगा। हमारे लिए तो एक्साइटेड होगा क्योंकि हम जीत नहीं रहे, हमें हराना है,
उनके लिए एक्साइटेड नहीं होगा। वो तो कहेंगे ये तो जिसको कहते हैं ना हर दफा हारते अभी भी हार जाएंगे, उनके लिए सिंपल सा बन जाएगा। और पता नहीं क्यों डर लगता है दुबई के अंदर मैच है वन साइडेड ना हो जाए, तो ये बड़ा डर है। लास्ट में जब दोनों टीमों ने दुबई में खेला था तो वो T20 फॉर्मेट था, जीता था पाकिस्तान। उससे बाद अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप, वो एशिया कप का मुकाबला था, पहला इंडिया जीता, दूसरा पाकिस्तान जीता था। कि देखिए जितनी मर्जी बुरी फॉर्म के अंदर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये याद रखिए कि पाक भारत टाकरा जब होता है सो इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स एंड प्रेशर। जो भी टीम ऑन द गिवन डे अपनी नर्व्स को बेहतर तरीके से काबू में करती है या प्रेशर को बेहतर हैंडलिंग करती है, उसी के चांस होते हैं और वही जीते हैं। और ये हमने देखा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी। याद है ना आपको फखर जमान ने किस तरह सेंचुरी बनाई थी, वो एक बुमराह से जो गलती हुई, नो बॉल जो हो गया, उसके बाद चारों तरफ जो पिटाई लगाई है फखर जमान ने पूरा। हम भी लकी थे कि वो जो इनिंग थी विटनेस कर रहे थे डगआउट से बैठ के, तो हमने तो फर्स्ट हैंड वो देखा कि किस तरह बेबस नजर आई भारत की बॉलिंग उस टाइम के ऊपर जब फखर जमान ने चार्ज लिया था। इट शोज कि जब भी कोई एक या दो प्लेयर भी जिनका दिन आ जाए, कोई दिन हो, फॉर्म हो, लक हो, जिस तरह वो नो बॉल हो गया था, तो एक आधा प्लेयर भी मैच का पासा पलट सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके मुताबिक आपने टीम सिलेक्ट की, चलें अब जो भी टीम सिलेक्ट है आपने यूज किस तरह करना है। अब आपने बाबर आजम की बात की, देखें यूजुअली आप ओपन उसको कराते हैं जिसकी फॉर्म बहुत जबरदस्त हो और रन्स जो का अंबार लगा हो, आप कहते हैं कि अच्छा यार विकेटें जो हैं वो फ्लैट होती हैं ओडीआई क्रिकेट में, इसको ओपन करा के फायदा हासिल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी एग्जांपल्स हैं, सईद अनवर भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, उनको ओपन कराई के, रमीज हसन राजा, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप तो ओपनर ही आए थे ना, मोहसिन हसन खान, आप एज एन स्पेशलिस्ट ओपनर आए थे जी। सो अब आपने अगर उनको ओपन करवाई है, देखिए बाबर आजम के बल्ले में तो गेंद आ रहा है लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अब आपको क्या करना है, अगर आपने बाबर आजम को ओपन करानी है तो उनका रोल डिफाइन करना है कि फखर जो है वो तो आके चौके मारेगा, उनका काम है उनको स्ट्राइक देना। अगर फखर आउट होते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि अगर जो आपने ऑलराउंडर खिलाए हैं खुशदिल, उनको 7वें नंबर पे यूटिलिटी नहीं मिल रही, अगर फखर जल्दी आउट होते हैं तो उनको ऊपर लेके आ जाए ताकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ना आए। देखिए पिछले मैच में भी जब फखर आउट हुए तो बाबर ने थोड़ा सा एंटी को अप करने की कोशिश की, आउट हो गए। सो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो देन अगर आप साउथ शकील को भेजना चाहते हैं तो भेजें, क्योंकि आप जो लाइक टू लाइक प्लेयर है उसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं, उससे आपको एज ए यूनिट जो है फायदा होगा। अब जो आपने जो कॉम्बिनेशन बना लिया है, अब आपने ये सोचना है कि हमें इससे सबसे बेहतर आउटकम किस तरह लेना है।